सर ये अम्लीय वर्षा के बारे में बना है। ये फैक्ट्रिया है और ये NO2 और SO2 गैस जो वायुमंडल में ऊपर आती है, वायुमंडल में एकत्रित होती है, तो फिर NO2 से क्या इफेक्ट पड़ता है? NO2 से H2NO3 अम्लीय गैस बनता है। तो ये इसमें क्या निकलता है? NO2। यस सर। तो इससे क्या होता है आगे एनवायरनमेंट में, क्या फर्क पड़ता है? सर ये मृदा को नष्ट करता है। और जैसे कि ताजमहल का रंग अभी मटमैला हो रहा है, पहले वो सफ़ेद था, तो ये जो अम्लीय वर्षा होती है उसके कारण ताजमहल का रंग अभी मटमैला हो रहा है। ओके, आपने क्या बनाया ये? ये तो कुछ वैसे ही है यार। हाँ सर, जैसे इस प्रकार चिमनियों से धुआं निकल रहा है और जो चलित वाहन है उनके कारण धुआं जो वायु जो वातावरण में उत्सर्जित होकर बारिश के रूप में गिरते हैं, जिससे पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। फिर ये जब बारिश का पानी नदियों में जाता है तो जिससे वहाँ जीव जंतु रहते हैं उनका जीना मुश्किल हो जाता है। और अम्लीय वर्षा के कारण जो मृदा वो अम्लीय हो जाती है, जिससे उपजाऊ कम हो जाता है। तो और इसके बहुत ही दुष्परिणाम। और इससे एक ही फायदा बोल सकते हैं, उपाय बोल सकते हैं, जैसे जहाँ पर जिस क्षेत्र में क्षारीय मृदा है वहाँ पर ये मिट्टी को उदासीन बना देती है, जो जिससे उपजाऊ और अधिक होता है। ठीक, वेरी गुड, ये अच्छा बना, ऑल द बेस्ट। वायुचल लिफ्ट के बारे में बताना चाहूँगा। हमने वायुचल लिफ्ट में जिसमें हम अल्प बल लगाकर भारी से भारी वस्तु को ऊपर उठा सकते हैं, जैसे कि। और ये जो लिफ्ट है पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल का सिद्धांत ये कहता है उसको सर ये आज मैक्सिमम 30 किलो तक वेट उठा सकते हैं इससे, और ये पास्कल के नियम पर सिद्धांत पर आधारित है। और पास्कल का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी द्रव के अंदर आरोपित दाब उसके अंदर समस्त कणों को समान रूप से संचित होता है। हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट और इनमें जिसे भी और इनमें सब लोग इसका उपयोग इससे कोई हानि भी नहीं है सर। किसका आइडिया है सर हमारा चारों का? हाँ सर। अच्छा बना है, बहुत बढ़िया बना है। इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं इसको आप? हाँ सर, हाँ सर, बड़े पैमाने पे भी इसको चला सकते हैं वायु, और बहुत यूजफुल है आगे के लिए। हाँ सर, इससे कोई हानि भी नहीं सर। जैसे ऑयल और या निकलता है तो इससे मृदा प्रदूषण हो सकता है ऑयल और इनसे, तो इससे कोई हानि भी नहीं है अगर वायु चले लिफ्ट आए। आप लोग किस क्लास में? 11th में। सर ये पवन चक्की है। इसका क्या यूज है? सर इससे पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऋषिकेश गुप्ता है, मैं क्लास 11 B1 का स्टूडेंट हूँ। सर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें सर ये ट्रक स्पीड में जाता है, जिसके कारण ये फैन घूमता है विद टरबाइन, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उससे हम स्ट्रीट लाइट चला सकते हैं, वहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो सकती है। बहुत बढ़िया है। तो यार मतलब जितनी स्पीड में गाड़ी जाएगी उतनी इलेक्ट्रिक। हाँ यस सर। इसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है? सर इसमें बर्नौली का सिद्धांत लगता है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर मैं कक्षा 11वीं का 11th आर्ट का छात्र हूँ। हमने सर ये कचरे से जो है हमारे घरों में कचरा जो होता है, हम कुछ भी सामान लाते तो हमें थैलियाँ देते हैं या कोई कागज़ होता है, उसको जलाकर हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे कि सर हमने जो कचरा जलाएंगे तो इससे जो है बिजली। आर्ट के स्टूडेंट सर, कॉमर्स से सभी ने किया पार्टिसिपेट। अच्छा, ये बढ़िया सर ये इससे जो है कचरा जलेगा तो उसकी गर्माहट से जो है विद्युत उत्पन्न होगी। मतलब कचरे से आप एनर्जी बनाएंगे? हाँ सर, एनर्जी सर ये जैसे। वेरी गुड। सर चालू ही नहीं हो रहा। सर पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करना। ओके, चलिए सर ये गति का द्वितीय नियम सिद्ध कर रहे हैं, F बराबर ma, यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो सर जैसे कि ये मैंने ली है 5 ग्राम की बोल, इसका अधिक है यानी इससे वेट की ज़्यादा तुलना में है, और यदि मैं इसको इसमें से डालूंगी तो इसमें अधिक छेद होगा, है ना। और यदि मैं इसे 3 ग्राम की, और यदि मैं इसे ये डालूँ यानी इससे सिद्ध हो रहा है सर, देखिए कि वस्तु जितना ज़्यादा वजन उतना ज़्यादा हाँ मिस हो जाएगा उसमें। यस ओके।
सर NOH और वाइट फास्फोरस की अभिक्रिया की रही है, जिससे आतिशबाजी में पटाखे यूज होते हैं ना, तो उसकी अभिक्रिया कराई है हमने। Very good. आपने क्या बनाया है? ऊर्जा के प्रकार किस किस से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोलर पैनल है जो सिलिकॉन से बना है, उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पवन चक्की है, इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। बारिश के पानी से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वही ऊर्जा के प्रकार। और हम पृथ्वी पे जब अधिक मात्रा में गैसों का उपयोग करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसी गैसों का उपयोग करते हैं तो हमारी पर्यावरण मतलब हमारी पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जिससे उसमें रहने वाले जीव जंतु और जो निवासी है उनको कठिनाई होती है। तो इसे रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक वन लगाना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और कम से कम मात्रा में गैसों का उपयोग करना चाहिए। वेरी गुड। तो हमने बनाया ही एक मॉडल है, इस टॉपिक पर दिया है, जैसे मॉडर्न सिटी मॉडल फॉर साइंस कहा जाता है, जिसमें ऊर्जा कैसे बनती है वो बताया गया है। ये हवा को, जो सरल हवा रहती है उसे पंखों की घूर्णन गति में हवा को बदल सकती है। और जो एनर्जी सर ये प्राकृतिक संरक्षण में जैसे कि सिटी के लिए क्या यूज़ होता है उसके बारे में बताया गया है। सिटी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, ऊर्जा इम्पोर्टेंट होती है जो हमारे लिए 75% ज़रूरत है ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बनाए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। अर्थ पृथ्वी बचाओ प्रयोग। इसमें मतलब हमने दो पार्टीशन करे, एक तरफ पोल्यूशन का, एक तरफ उसको कम करने का। इधर मतलब फैक्ट्री की वजह से पोल्यूशन होता है और ये ज्वालामुखी और ये पेड़ कटने से और ये सड़क पर कार चलने से और सड़क और इनसे। और इधर हमने पेड़ पौधे लगाकर उसको कम करा और ये बिजली का भी सोलर पैनल से चलाई और ऐसे करके हम मतलब पोल्यूशन का कम करना चाहते हैं। करने का प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू सर सोलर पैलेट से हम एक एनर्जी पूरी स्टोर करके हम नाइट में जैसे कि सड़क की लाइट्स जला सकते हैं। सर मेरा नाम रक्षिता गुप्ता है, मैं 10th A में पढ़ती हूँ। मैंने पीरियडिक टेबल बनाई है, तो इसमें पिंक पोर्शन वाले हैं वो हैलोजेंस है और इसमें सर जो इसमें ग्रीन वाइट पोर्शन के हैं वो नोबल गैसेस है। जो इसमें ग्रीन पोर्शन बनाया है ये रेयर अर्थ। सर येलो वाला इधर है अदर मेटल्स का। अच्छा बनाया सर। ये फेफड़े है सिस्टम। सर ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को शरीर के अंदर तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर लाने में मदद करते हैं। अभी जैसे मैं जो फूकूंगा इसमें उसको आप ऑक्सीजन मान लो और जो मैं खींचूंगा वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सर और जैसे हम धूम्रपान करते हैं तो हमारा एक फेफड़ा तो पूरा वर्क करता है, लेकिन दूसरा फेफड़ा ना के बराबर मतलब बहुत कम वर्क करता है। सर हमने ये बनाया है जल विद्युत यंत्र। यह जल की गतिज ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करता है। आपको हम वर्क करके बताते हैं। सर देखो इसमें बिजली जल रही है। सर ये है टरबाइन और यह जनरेटर। ये टरबाइन और टरबाइन कनेक्ट है तो इससे बिजली उत्पन्न होगी और ये बिजली जाएगी ट्रांसफार्मर में और ये ट्रांसफार्मर AC से DC में कन्वर्ट करके हमारे घरों तक बिजली पहुंचाएगा और उसी बिजली से अपन लाइटें चला सकते हैं, कूलर पंखे सारे कूलर भी चल सकते हैं। बहुत बढ़िया। डिस्पेंसर है, ये दाब और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे ही हम इस ढक्कन को खोलेंगे तो इसमें से पानी बाहर जाएगा, ढक्कन को बंद करेंगे तो पानी नहीं जाएगा। मैं आपको करके बताती हूँ। सर हमने ढक्कन को खोला है तो पानी निकल रहा है, हमने ढक्कन को बंद किया है तो सर पानी नहीं निकल रहा है। सर इसको हम शादी कौन सा
प्रिंसिपल लग रहा है? सर दाब और गुरुत्वाकर्षण, दाब लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो जा रहा है। ओके। वायु के दाब से, वायु दाब देगी पानी पे जिससे पानी बाहर जाएगा। ढक्कन बंद होगा तो वायु का दाब नहीं लग पाएगा सर, जिससे पानी बाहर नहीं जा पाएगा। अच्छा, थैंक यू सर।